हेलो दोस्तों, स्वागत आपका। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ग्रुप 56 57 ग्रुप 1 2 के लिए जो भी आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। तो मैथ पोर्शन देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ, काफ़ी अच्छी ट्रिक के साथ। तो आपको मज़ा आने वाला है इस सेशन में। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। 1 रुपए में 12 नारंगी यानी संतरे बेचे उसने और 20% का लॉस होता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसने 1 रुपए में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो देखो भाई, 1 रुपए में 12 संतरे बेचे, ठीक है, उसको 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो ये 1 रुपए से कितना बढ़ना पड़ेगा, उसे 1.2 रुपए बनेंगे तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। यानी 1.2 के बेचने पड़ेंगे उसको ये 12 संतरे। ठीक है, तो 1.2 के 12 है तो एक के कितने बिकेंगे। देखो ये 10 गुना है इसका, तो ये भी इसका 10 गुना, यानी 10 संतरे बेचने पड़ेंगे उसको। यानी 1 रुपए के 10 संतरे बेचेगा तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। 1 रुपए के 12 संतरे बेचे, 20% का प्रॉफिट कमाना है तो 1.2 के बेचने पड़ेंगे और 12 संतरे तो एक के निकालने थे आपको, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलो, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% अंक चाहिए भाई। 36% में पास हो जाता है तो एक विद्यार्थी को मिले 113 अंक और वह 85 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, यानी 113 अंक तो उसको मिले, 85 अंक से फेल होता है, यानी वो पास कितने में होता था, 198 में। यानी पास होने के लिए 198 अंक चाहिए थे। और ये क्या है, ये 36% बोला इसने, यानी 36% की वैल्यू कितनी है, 198। तो आपको क्या बतानी थी, मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 198 डिवाइड में 36, हाँ 36। तो 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको सोल्व करना था आपको। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, काट दो आप, 2 पे 18, 2 पे 99, 9 पे काट दो 2, 9 पे 11, 50, 50 की और 11 की मल्टीप्लाई करोगे 550। तो 550 देखो, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, कोई वो नहीं थी, बस आपको परसेंटेज की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखो आप एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यार्थी अपने घर से कॉलेज में 1 घंटा 40 मिनट लगाता है, यानी 1 घंटा 40 मिनट में घर से कॉलेज पहुंच जाता है। वह 9:40 बजे पहुंचता है, यानी 9:40 पर पहुंच गया। और इसने क्या बोला कि वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि विद्यार्थी कॉलेज 10 मिनट पहले पहुंच जाता तो वह घर से कितने बजे चला। देखो कॉलेज 9:40 पे शुरू होता है और ये भाई साहब 10 मिनट पहले पहुंचता है, यानी वो 9:30 पर पहुंच गया। और इसने क्या बोला कि 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं, घर से कितने बजे चला हुआ, यानी 1 घंटा 40 मिनट पहले चला होगा। अब आप 1 घंटा 40 मिनट माइनस कर दो, 9 में से एक गया, कितना बचा 8, और 40 मिनट तो 10 मिनट ये, यानी 7:50 पर चला होगा घर से, तभी वो 9:30 पर पहुंचा है। ठीक है, ये तो बस आपको प्लस माइनस करना था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप कमेंट में बता सकते हो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अ, ये मिक्सर वाला क्वेश्चन है। 60 लीटर का एक मिक्सर है, 60 लीटर का मिक्सर है भाई। क्या हुआ, इसने दूध और पानी का अनुपात बता रखा है, यानी ये दूध है, मिल्क है, ये वाटर है, ये दे रखा है इसने एक 2:1। तो दूध और पानी का अनुपात करना क्या है, 1:2। यानी देखो 2:1 तो है, हमें ले पहुंचना कहाँ तक है, 1:2 तक। तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताओ। भाई इसने बताओ कितना पानी मिलाए कि इस रेशो तक पहुंच जाए, यानी हमें पानी मिलाना है तो दूध के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हुआ, ये 2 है ना, तो इसको भी यहाँ पे 2 करो,
2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, क्योंकि दूध तो कांस्टेंट है, जो यहाँ था वो लास्ट में होना चाहिए। और सेकंड बात, ये दूध कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या है, यहाँ पे 60 लीटर मिक्सर था स्टार्टिंग में, तो यहाँ देखो ये 1 से लेकर 4 तक पहुंच गया, यानी 3 रेशो का चेंज आया, यानी हमने 3 रेशो पानी मिला दिया इसमें। तो पहले देखो 3 रेशो की वैल्यू क्या थी, 2 और 1 3 की वैल्यू 60 थी, और 3 रेशो ही हमने ऐड किया है, यानी 60 लीटर पानी मिलाया होगा तभी जाके हमें हमारा रेशो चेंज हुआ 2/1 से 1/2 में। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो 3 है इसका जोड़, और 3 की वैल्यू 60 दे रखी थी, हमने सिर्फ दूध की अमाउंट है उसको कांस्टेंट किया, और ये ऐसा करना पड़ा क्योंकि दूध शुरू में और आखिरी में सेम था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे चलो भाई, थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन है, एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाता है, यदि वह 66 बार हाथ मिलाता है तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या बताओ। देखो थोड़ा हटके कंसेप्ट है, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन छूट जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसके लिए क्या है, मान के चलो n व्यक्ति है शुरू में, और हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो यहाँ आपने परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ा होगा, सिंपल सा फार्मूला लगाना है NC2। ठीक है, तो इसको कैसे खोलते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड में n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी NCR का फार्मूला है, NCR को ऐसे खोलते हैं भाई, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, और n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है 66। तो n को n फैक्टोरियल को कैसे खोलेंगे, इसमें से एक माइनस करते चलते हैं, यानी n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो n-2 से n-2 कैंसिल आउट, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा, तो ये उस साइड जाके 132 हो गया, यानी n इंटू n-1 की वैल्यू 132 आ गई। ठीक है, यानी कोई नंबर फिर उससे एक नंबर कम, उसकी वैल्यू 132 आनी चाहिए। तो आप ऑप्शन से देखो, 14 की और 13 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी, 12 और 11, 12 इंटू 11 132 आएगा, तो हमारा आंसर क्या था 12। ठीक है, यानी 12 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी अगर 66 बार हाथ मिलाना है तो। ठीक है, तो देखो थोड़ा हटके कंसेप्ट था, आपको बस फार्मूला याद रखना है, आगे आप एग्जाम में टकरा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, क्या है, अपनी सामान्य चाल का 5/6 चलते हुए एक व्यक्ति अपने कार्यस्थान पर 10 मिनट देर से पहुंचता है, व्यक्ति द्वारा इस दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। यानी ये क्या कहना चाहता है भाई, वो अगर उसकी चाल मान के चलो ये नॉर्मल चाल है, ये मान के चलो चेंज की हुई चाल है, 5/6 से चलता है, यानी अपनी सामान्य चाल का 5/6, अगर ये 1 है तो ये 5/6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर उसकी नॉर्मल चाल 6 थी तो वो 5 की चाल से चलता है, यानी ये क्या है स्पीड। तो जो टाइम का रेशो होगा ना वो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी टाइम का रेशो क्या होगा 5/6। लेकिन देखो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, समय का 1 होगा, और इसने कितना बोला है 10 मिनट का, यानी 1 की वैल्यू 10। तो यहाँ पे क्या आएगी, पहले 50 मिनट लगती थी अब 60 मिनट लगेगी। तो अब देखो आप क्या है, सामान्य समय, सामान्य समय कौन सा है ये वाला, यानी ये 50 मिनट लगेगी भाई इसको, तो 50 मिनट हमारा राइट आंसर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, कौन सा वार्षिक भुगतान 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपए के ऋण को मोचन कर देगा। यानी आपका ऋण क्या है 580 रुपए,
और वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 8% की रेट है, 5 साल में वो करना है। यानी देखो 580 रुपये है, 5 साल में चुकाने हैं आपने। रेट क्या है? 8% का। तो इसका आंसर मैं आपको तब बताऊंगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम पे ही डालूंगा। लेकिन आपको आंसर बता देता हूँ ऐसे, इसका आंसर आएगा 100 रुपये। ठीक है, HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तभी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा विद बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये 0.5 की 4। देखो मैं लिख देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन है 0.5 की 4। तो देखो यहाँ पे आपने एक फार्मूला पता होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है बस उसका यूज करना आपको। ये पावर 4 है तो इसको स्केयर में तोड़ लो आप। यानी 0.5 का स्केयर माइनस 0.4 की स्केयर। एक तो ये आ गया हमारे पास, एक क्या आ गया 0.5 का स्केयर प्लस 0.4 का स्केयर। ठीक है, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और नीचे क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास बचा क्या 0.5 का स्केयर माइनस 0.4 का स्केयर। तो देखो इसको आप दोबारा से फिर तोड़ो, ए माइनस बी में, ए प्लस बी में, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्या आया? ये आया 0.1 और ये क्या आया 0.9। ठीक है, 0.9 और 0.1 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 0.09। 0.09 यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। बस आपको ये बेसिक सा फार्मूला पता होना चाहिए था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो यदि चार पर्यवेक्षणों का औसत 20 है, यानी कोई भी चार वो है नंबर है, उनका एवरेज दे दिया 20। ठीक है, ये क्या है औसत। यदि उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड कर दी जाए, ठीक है, तो ये बताओ उनका जो एवरेज है ना वो 22 हो जाता है, तो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू बताओ क्या है। तो माध्य, कहने का मतलब जो कांस्टेंट टर्म ऐड की, तो एवरेज का एक फंडा क्या है, मान के चलो चार टर्म थी, उनका एवरेज 20 आ गया, तो हम 20 ही मान लेते हैं भाई, हर टर्म 20 है तभी उनका एवरेज 20 आएगा। तो अब एवरेज 22 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, हर टर्म में दो जोड़ा हुआ तभी उनका एवरेज 22 बना है। तो देखो दो, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट था। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था आपको इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये करना था आपको। क्या है इसमें, ये आपको क्या लग रहा है एक ही तीन, यानी कोई नंबर 3 बार मल्टीप्लाई है तो एक ही 3 लिख सकते हैं, प्लस फिर 3 बार है यानी इसको बी मान लेते हैं, डिवाइड में ये क्या है ए स्केयर, फिर क्या है ये ए इंटू बी यानी माइनस ए बी, और फिर प्लस बी स्केयर। देखो ये इस फॉर्म में है, क्या नंबर दिया उससे मैटर नहीं है, हमें क्या दे रखा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये इस फॉर्म में है, हमें बस ये पता है। तो इसका मान निकालना था। तो ए की 3 प्लस बी की 3 को कैसे लिख सकते हैं, ए की 3 प्लस बी की 3 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं भाई ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक है, ये फार्मूला पता होगा आपको।
तो नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास a प्लस बी, ए प्लस बी को जोड़ दो, 592 में 167 जोड़ेंगे कितना आएगा 759। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, कोई वो नहीं था इसमें, आप कर सकते थे आसानी से, बस आपको एक सिंपल से बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। तो देखो यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है इस पे, यहाँ भी कोई क्वेश्चन नहीं है मैथ का। हाँ भाई ये क्वेश्चन है यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का। ए और बी दो नंबर है, उनका एचसीएफ 1 है, तो एलसीएम बताओ। तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, एचसीएफ दे रखा आपको एक, एक इंटू एलसीएम क्या है 1 इंटू 2, यानी पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपको एलसीएम बताना था, तो एलसीएम क्या होगा, पहला नंबर इंटू सेकंड नंबर क्या है, ए और बी दे रखे इसने, यानी आपका आंसर क्या था ए बी। तो ए बी देखो सी ऑप्शन था बिल्कुल सही, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है इसमें, आसानी से करने वाला था। एक ये बिल्कुल बार बार रिपीटेड फार्मूला है जो आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, ये इतने क्वेश्चन आए थे, हरियाणा पुलिस का एग्जाम था ये, और आप होने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, सेम पैटर्न पे मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कोई भी डाउट है कुछ भी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी वहाँ पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।